तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत। जहां वैसे तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मैंने एपिसोड्स बनाए हैं अभी तक के 8 एपिसोड सारे ही इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वली इंटरेस्टिंग है। बट ये जो लेवल्स है ना, जो ये लास्ट के 3 एपिसोड्स है, एक्स लेवल, डबल एक्स लेवल और ट्रिपल एक्स लेवल, ये एक्सट्रीम है। यहाँ पे ये वाला जो पैच है, स्पेशली यहाँ से ट्रिपल एक्स लेवल चालू है, यहाँ पे जो आप लोगों ने सबने, आई एम प्रीटी मच श्योर, बचपन में वो एक कहावत, सबने कहावत कह लो या लाइन थी, वो करत करत अभ्यास थे, वो सुनी होगी कि ट्राई रीट्राई ट्राई रीट्राई ट्राई रीट्राई एंड देन सक्सेस। वो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा था और लिटरली मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी कम से कम नहीं तो 10-12 बार बैक करी, फिर ट्राई करा, फिर बैक करी, फिर ट्राई करा, फिर बैक करी, फिर ट्राई करा। इट वॉज डैम डिफिकल्ट। और आप देख ही रहे हो अभी फिर मैंने बैक करी है, क्योंकि ना यहाँ पे जो कार थी ना, ऑब्वियसली इतनी ऊपर आके उसका इंजन भी हीट हो चुका था, क्लच प्लेटें भी गर्म हो चुकी थी, और जो मोमेंटम चाहिए था ना ऊपर मेरे को, वो मिल नहीं रहा था। और ऑब्वियसली 2x4 कार, स्विफ्ट इतनी छोटी सी हैचबैक 1250 सीसी इंजन के साथ, तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इस जो ट्रिपल एक्स लेवल को है भी क्रॉस किया और पहुंचा मैं उमलिंगला। तो यहाँ से मुड़ने के बाद ये जो सामने था ना मेरे, यहाँ पर मैं जब फोकस कर रहा था ना, सिर्फ अपने हैंड कंट्रोल्स पे कर रहा था, क्योंकि मैं एक हैंड कंट्रोल कार चला रहा था, मेरे को उस पर फोकस करना जरूरी था। और जो राइट साइड का था ना एरिया, इट वॉज डैम स्केरी। मैं उस तरफ देख भी नहीं रहा था कि वो कितना डेप्थ है, कितना नीचे क्या है। तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। मेरे सामने जो था ना, मेरे को अब ये था इतने ऊपर आने के यू टर्न तो पॉसिबल था ही नहीं एक तरीके से, कि यू टर्न मार के मेरे को वापस खुद से भी नहीं आना था। ऑब्वियसली मेरे अपने जो कमिटमेंट थी वो मेरे सामने थी। बट यार यहाँ पे आप राइट साइड में देखो, मैं लिटरली जब ये कार चला रहा था तो मैं फोकस फुल ऑन अपने हैंड कंट्रोल्स पे, कार की परफॉर्मेंस पे, और ये चाह रहा था कि मेरी कार ना कहीं बंद ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे गाड़ी बंद होती है तो इट मीन्स मेरे को कोई भी मिलना नहीं था। और मैं बार बार अंदर पे यही कर रहा था अपने आप से कि भाई गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी बार मेरे को रुक के चलना पड़े, कितना ट्राई करना पड़े और कितना ही टाइम लगे। बड़ी आप हाइट देखो इस अपनी, ये ना कुछ ऐसा है जो शायद हमारा बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है, कि हम सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, वो ऐसा ऐसा होगा, और जो एक्सट्रीम लेवल उससे भी ज्यादा मिले आपको, तो आप समझ सकते हो। आप कभी इतनी हाइट पे कहीं गए हो जहां आपने इमेजिन ना करोगे कि हम इतनी हाइट पे जाने वाले हैं,
बिल्कुल वही एक्सपीरियंस था ये। मैं बिल्कुल फोकस था, मेरे को यहाँ से उमलिंगला पहुंचना ही पहुंचना था। तो उस सामने, मेरे एकदम सामने वो देखो, एक स्नो वाला जो माउंटेन थी वो भी दिखाई दे रही थी। तो इट वाज आल्सो, वो भी नीचे थी इस जगह से। तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से 18,500 समवेयर अराउंड था मैं यहाँ पे। एंड जो लेवल ऑफ ड्राइविंग था वो ट्रिपल एक्स हो चुका था, यानी एक्सट्रीम 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 हो चुका था। बट यस, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इसको रिकॉर्ड कर पाया। और यहाँ से भी जो टर्न्स थे, इट वाज नॉट दैट इजी, बट हाँ मैंने अपनी कार का मोमेंट तो बना के रखा। रुकी, बंद हुई, बट वही है ना, यहाँ से टर्न्स वगैरह बहुत बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। अब आप ये वाला पैच देखो, जितना भी मैं पीछे कवर करके आया हूँ, आप कोई भी एपिसोड उठा के देखोगे, इतनी हाइट पे, इतनी कम जगह पे। और दिस रोड वॉज लिटरली, इतने गड्ढे थे, मेरी कार का फ्लोर इतनी जगह लग रहा था। और वो मेरे को ना बहुत ट्रबल कर रहा था, बहुत ट्रबल कर रहा था। मेरा बार बार फोकस हट रहा था, यानी अपने हैंड कंट्रोल से बार बार सोचता था कि यार गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, आई हैव टू, यानी आई हैव टू रीच द पीक पॉइंट, मेरे को किसी भी तरह लेके जाना है। तो ये इतना फ्लोर लगा यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन हुई, बट हाँ फिर उसके बाद फिर से फोकस मैं वापस ले आ रहा था यहाँ तक। और यहाँ पे लेफ्ट साइड तो मैं लिटरली, जब मैंने ये सारा ऊपर पहुंच गया था, मेरे आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगा, मेरे को पता चला था कि भाई ये एवरेज पे लोग जो चढ़ते हैं और जो भी बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी बियॉन्ड द सिचुएशंस अपने आप को ले जाते हैं, और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू कैसे जाते हैं, मेरे को वो फील हुआ था। लिटरली आई वाज इन टीयर्स वंस, यानी व्हेन आई रीच्ड उमलिंगला। बहुत मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल। और इतना इतना ज्यादा फ्लोर गाड़ी का नीचे लग रहा था, मैं बार बार बस ये प्रे कर रहा था भाई गाड़ी बंद ना हो। और यहाँ से जो ये टर्न था, ये सेम वैसा ही जो पीछे में छोड़ गया था, बट मैंने इस गाड़ी का मोमेंट तो ना बहुत बना के रखा, और मेरे को पता था कि मेरे को इसको खींचना है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे रुक के दोबारा ट्राई करना। और बाय द ग्रेस मैंने ये भी क्रॉस किया, आगे चलता गया चलता गया। बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे देखो क्या, कोई भी पेड़ पौधा कुछ नहीं है, ये पूरा कच्चा रास्ता है। और ऑक्सीजन ना होना भी एक ये ही वजह है, क्योंकि आपको कहीं पर भी आपको ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी पूरे स्ट्रेच पे। तो यहाँ से ये वो वाला रास्ता मिल जाता है कि जो मैंने पीछे यू टर्न लेके अपना चेंज किया था। तो ये जो रास्ता जब चल रहा था ना, तब मैं सोच रहा था यार अब कितना रह गया होगा, अब कितना मेरे को और ड्राइव करना है इतने खतरनाक रास्ते पे। ये लेवल, ओ यार यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी कितना लग रही है। और ये जो पैच था मेरे सामने, यहाँ पे मेरी गाड़ी बंद हो गई थी आगे जाके। और लिटरली मैंने इमेजिन नहीं करा था कि यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी बंद हुई है तो वो एक बारी में स्टार्ट हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे कितना ज्यादा रोड आई नहीं, वो पहाड़ खिसका हुआ है, और पता नहीं ट्रक ही निकलते हो गए आई बिलीव यहाँ पे, वो भी आर्मी के, और तो कुछ मैंने देखा नहीं। या 4x4 कार्स निकली होगी, ऑब्वियसली उनके पास इतनी पावर होती है कि इस पॉइंट पे जाके वो मैच कर पाए। और मेरी गाड़ी बंद हुई थी ना यहाँ पे, मैंने कहा था यार अब क्या, बट बाय द ग्रेस वो मेरे को स्टार्ट हो गई, आगे निकल पाया। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को करेक्ट किया था। हाँ ऑब्वियसली आप जितना ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि रेडियस बढ़ता जाता है,
तो जब रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता रहता है। बट जब आप स्टीप चढ़ते हैं, तो हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरे और मेरे दोस्त की, तो जब आप स्टीप चढ़ रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली आप एक ढलान पे है, तो वो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो साइंटिफिकली मैं इसको यानी प्रूव हम दोनों की डिस्कशन में बात कर रहे थे, तो वही हुआ, जब आप ऑब्वियसली ढलान पे हो तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ही होगा नॉर्मल जगह से। जस्ट फॉर नॉलेज। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता, बस जब यहाँ ऊपर पीक पे पहुंचा मैं, इसके बाद ये इस जो ये पूरा पहाड़ था ना, इसका वो पीक है भाई, आगे की जर्नी। अभी पिक्चर मैंने लास्ट वाले से बोलता, अभी पिक्चर बहुत लंबी है, और आगे की जो वो ये भी उमलिंगला पहुंचे नहीं है, अभी उमलिंगला पहुंच रहा है। तो ट्रिपलेक्स के लेवल के बाद क्या होगा और तुम कैसे पहुंचोगे उमलिंगला, वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और ये इंटरेस्टिंग शेयर जरूर कीजिए, और मेरे से अपने कमेंट्स जरूर 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 शेयर कीजिए। एक फ्रेंड ने मेरा अपना कमेंट करा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई फील ब्लेस्ड कि यार ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो इट फील्स गुड रियली। जो मेरा हार्ड वर्क था उसको, उसका वो एक आई बिलीव कि वो एक रिवॉर्ड टाइप है। तो एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप आगे की वीडियोस जल्दी देखना चाहते हैं और उमरिल्ला जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करी है मैंने, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ कोई भी आपको ना आगे कभी दिखाएगा ना दिखा पाएगा। थैंक यू एवरीवन।